प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आपको जय मसीह। मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आप प्रभु में मग्न होंगे, तृप्त होंगे, आनंदित होंगे। और आज हम अपने एस्कैटोलॉजी के अंतिम अध्ययन में आ गए हैं और ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत रूप में धन्यवाद देने का विषय है। परमेश्वर को मैं पिता को धन्यवाद देता हूं। मैं बैक टू बेसिक्स के सारी टीम को, भाई राणा को और उनके पूरे सेवा के सारे भाइयों को और अंकल सुभाष सैमुअल अंकल को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और हम लोग इस अध्ययन को कर पाए। इस लॉकडाउन की स्थिति में बड़ा आनंद का विषय रहा। इसको पढ़ना, अध्ययन करना, लिखना और विस्तारित करना मुझे स्वयं प्रभु ने बहुत आशीषित किया। और मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस पूरे अध्ययन के द्वारा मुझे परमेश्वर ने कौन सी आशीष दी, मैं बहुत सी आशीषों को इस वक्त गिनाना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक आशीष मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत जीवित आशा प्रभु ने दी है। मैं देख सकता हूँ मेरा फ्यूचर, मैं देख सकता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं देख सकता हूँ पृथ्वी के बाद के लाइफ को, मैं अपने जीवन में देख सकता हूँ कि मुझे परमेश्वर किस प्रकार से अपने साथ रखेगा। जो ऑनर वो मुझे और आपको, कलीसिया को देगा, सामूहिक रूप में देगा और एक व्यक्तिगत रूप में देगा। और मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा फ्यूचर में, मैं कहाँ रहूँगा और मैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत करूँगा। और मेरा ये आनंद रहा इस वक्त इस वीडियो को बनाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वक्त अपने भाई नोएल के लिए भी और भाई मुकेश के लिए, जो मेरे साथ में लगातार बने रहे मेरे साथ में। जैसे ही मुझे भाई राणा ने बताया कि इस वीडियो को बनाना है तो मैं पहले सोचने लगा कि ये कैसे होगा, किस तरह से होगा। और जब मैंने अपने भाई नोएल से और भाई मुकेश से बातचीत किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। वही उत्साह उनके मन में प्रभु ने डाला, उन्होंने सारे वीडियो को बनाया। और जब मैं ये वीडियो को बना रहा था तो वो मेरे साथ ही बैठे रहे और उसके बाद उसको लेकर के एडिट किया, बहुत सी चीज़ें उसमें सही की और उसके बाद मुझसे बातचीत करते रहे भाई नोएल और उसके बाद उसको उन्होंने ट्रांसफ़र किया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का भाई नोएल के लिए और भाई मुकेश के लिए। उनके रहने से मुझे उत्साह मिला। मुझे हमेशा आदत है कि सामने लोग बैठे हों और मैं खड़ा हूँ और मैं खड़े होकर के बोलता रहूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ इस नए अनुभव का। जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं फिर से दोहराऊंगा, कलीसिया के ऊपर ये अभिषेक है और ये सामर्थ है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के समान वो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकते हैं, हर परिस्थिति में रह सकते हैं। तो मैं आपको ढांढस दूंगा कि आप एकदम मत घबराइए, एकदम निराश मत होइए। आप जहाँ भी हैं प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। ये उसकी सेवा है, ये उसको करना है और हम उसके सहकर्मी हैं। वो हमारे सामने अवसरों को लाएगा, मौका लाएगा, लोगों को लाएगा और हमें उस वक्त अपने प्रभु की सेवा बड़े तन मन से करना है। आज जब हम एस्कैटोलॉजी के अंतिम अध्ययन में आ गए हैं इस वक्त के लिए, तो हम अध्याय 6 की ओर हैं और आज हम देखेंगे न्यू हेवन, न्यू अर्थ एंड न्यू जेरूशलेम। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम। फिर से मैं आपको बता दूंगा कि मैंने सारे नोट्स को लिखा है और मैं ये आज सब आप तक पहुंचा दूंगा भाई स्वदीप्त के द्वारा और वो आपको उसको दे देंगे। पास्टर स्वदीप्त के पास ये सब नोट्स पहुंच जाएंगे आज वीडियो के साथ। और इसमें मैंने सबसे पहले हर एक कोशिश किया है मैंने कि आउटलाइन कर दिया है मैंने ऑब्जेक्टिव्स को कि क्या सीख रहे हैं हम हर सेशन में। और 6ठे अध्याय में हम सीख रहे हैं सबसे पहले इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के साम्राज्य के बारे में, जो कि युगानुयुग 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 है। यीशु मसीह का राज्य 1000 वर्ष के लिए है, लेकिन परमेश्वर का राज्य युगानुयुग है। और उसके बाद दूसरी बात जो हम देखेंगे, स्टेजेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट ओवर इविल। किस प्रकार से परमेश्वर ने आरंभ से ही इस पूरी प्रक्रिया को आरंभ किया और कौन कौन से स्टेज में परमेश्वर ने पूरे कॉन्क्वेस्ट को जीत लिया या विक्टोरियस हो गया, किस प्रकार से सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। जो आदम ने खोया था उसको कैसे परमेश्वर ने अपने हाथ में यीशु मसीह के द्वारा वापस ले लिया, इसको हम देखेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, नया स्वर्ग और नए पृथ्वी के बारे में हम देखेंगे। चौथा हम लोग देखेंगे एक साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो राज्य होगा
उसका क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसा क्या क्या गुण है, उसके बारे में हम देखेंगे। पांचवा, अंडरस्टैंडिंग न्यू जेरूशलेम, थोड़ा सी देर हम देखेंगे नया यरूशलेम का परिचय, वो क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, छठी बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू जेरूशलेम, नया यरूशलेम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या विशेषताएं होंगी उसको हम एक साथ देखेंगे। सातवां, सिटीजन्स ऑफ न्यू जेरूशलेम, जो वहाँ के निवासी होंगे वो कौन होंगे और किस प्रकार से होंगे, इसको हम देखेंगे। और आठवां, लाइफ इन न्यू जेरूशलेम, हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम नए यरूशलेम में जाएंगे तो हम वहाँ क्या करेंगे या क्या हमारा जीवन कैसा होगा। नौवां या नाइन्थ, थिंग्स नॉट फाउंड इन न्यू जेरूशलेम, नया यरूशलेम में क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी उसको भी हम देख लेंगे। और 10वां, हु विल लिव इन न्यू जेरूशलेम, नया यरूशलेम में कौन रहेगा अपने परमेश्वर के साथ। तो आज हम आरंभ करते हैं। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 और 2 पद। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 1 और 2 पद। कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा, जैसे मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। हमें एक बात अच्छे से समझ लेना चाहिए, प्रकाशित वाक्य 19, 20, 21, 22 ये क्लाइमेक्स है प्रकाशित वाक्य का। यहाँ पर हम विजय को देखते हैं, यहाँ पर हम सब कुछ देखते हैं कि परमेश्वर नया कर देता है। और प्रकाशित वाक्य 21 और 22 जो फोकस करता है वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर फोकस करता है। हाँ, वहाँ यीशु मसीह है, हाँ वहाँ कलीसिया भी है, लेकिन हाँ वहाँ नया यरूशलेम है, वहाँ सब कुछ नया कर रहा है परमेश्वर। लेकिन 21 अध्याय और 22 अध्याय का मेन फोकस प्रभु परमेश्वर के ऊपर है, पिता परमेश्वर के ऊपर। तो अगर हम बाइबल को देखें तो वो शुरू होती है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर से शुरू होती है, और अंत में भी हम देखते हैं वो परमेश्वर के ऊपर खत्म हो रही है। 21 अध्याय, इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। 21 अध्याय और 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य में जो मेन कैरेक्टर है वो गॉड द फादर है। और तब वो एक प्रकाश देखता है यूहन्ना, जैसे अभी मैंने पढ़ा, और वो 3 चीजें एक साथ देखता है। 21 अध्याय उसका 1 और 2 में मैंने अभी आपके लिए पढ़ा, आप इसको बाद में पढ़िएगा। पहली चीज वो देखता है, ही सॉ अ न्यू हेवन, वो नया स्वर्ग देखता है। देन ही सॉ अ न्यू अर्थ, वो नई पृथ्वी को देखता है। और उसके बाद ही सॉ न्यू जेरूशलेम, वो नए यरूशलेम को ऊपर से नीचे आते हुए देखता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 6 से 21 कंक्लूजन है। पूरी प्रकाशित वाक्य का जो किताब है उसका सारांश अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 6 से 21 पोर्शन, ये लंबा पोर्शन है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं आपको, आप इसको बैठ के अध्ययन करें और तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकाशित वाक्य का मुख्य सारांश क्या है, क्या प्रकाशित वाक्य हमें सिखा रहा है। तो इसको आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। और न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ सिग्निफाइज डिनोट्स दैट द इटर्नल किंगडम ऑफ आवर गॉड हैज बिगन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर जब परमेश्वर न्याय कर लेगा, जो हमने कल देखा था, व्हाइट थ्रोन जजमेंट जब हो जाएगा, तब उसके बाद परमेश्वर अपना राज्य आरंभ करेगा। वो न्याय के द्वारा आरंभ करेगा, और उसके बाद जब वो न्याय कर चुकेगा, शैतान को वो इस समय हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए आग की झील में डाल देगा। एंटी क्राइस्ट को डाल देगा, सारे उन लोगों को जो अनसेव्ड है, अनराइचियस है, उनको डाल देगा, सारे फॉलन एंजल्स को डाल देगा, जैसे ही हमने देखा था कल। और उसके बाद जब ये वो अपना कार्य कर चुकेगा, तब परमेश्वर अपने राज्य को की ओर ध्यान देगा, और वो अपने राज्य को युगानुयुग के लिए स्थापित करना शुरू करेगा। और मैं दूसरे शब्दों में यह कहूंगा कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य है 1000 वर्ष का, वो एक्सटेंड हो जाएगा परमेश्वर के युगानुयुग साम्राज्य के लिए। फिर से समझिए, यीशु मसीह का जो 1000 वर्ष का शासनकाल होगा, वो परमेश्वर जो है उसको लेकर के उस साम्राज्य को जो 1000 वर्ष का होगा, पुत्र से लेकर के सब कुछ अपने हाथों में लेगा, और उसके बाद वो परमेश्वर का शासन शुरू होगा, जो कि अनंत काल का है, इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर स्वयं करेगा। और इसलिए हम 21 और 22 अध्याय में इन बातों को देख लेते हैं। और परमेश्वर का राज्य युगानुयुग है, वो कभी अंत नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। और हम देखते हैं कि ये कब शुरू होगा। परमेश्वर, जैसे मैंने कहा, अपने सिंहासन के ऊपर बैठेगा, न्याय करेगा,
और जब वो न्याय कर चुकेगा सबको बोलने का मौका देगा, और उसके बाद जब परमेश्वर जब न्याय खत्म कर देगा तब अपने राज्य को आरंभ करेगा, और वो युगानुयुग राज्य है। जैसे मैंने कहा, एक वचन पढ़े, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 13 पद, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 13 पद। यहाँ पे क्या लिखा है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 13 पद, और यहाँ पे लिखा है कि पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। ये पतरस की इच्छा थी, ये पतरस देख रहा था, और वो कहता है कि वहाँ धार्मिकता वास करेगी, पवित्रता वास करेगी। ये पतरस की दिली ख्वाहिश था, है ना। और जब परमेश्वर अपने राज्य को स्थापित कर देगा तो वो राज्य में पूरा विश्राम होगा। इब्रानियों अध्याय 3 संपूर्ण, इब्रानियों अध्याय 4 पूरा विश्राम के ऊपर है, और वहां ऐसा लिखा है कि अब हम विश्वासियों के लिए एक विश्राम अभी भी बाकी है। यह वचन उस वक्त पूरा होगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का राज साम्राज्य आ जाएगा, और परमेश्वर इस पृथ्वी को बदल देगा, चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, और परमेश्वर फिर इसके ऊपर एक विश्राम को ले आएगा। और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वो सारे लोग जो ट्रिबुलेशन सेंट्स होंगे, परमेश्वर के वो सारे लोग जो पुराने संत लोग हैं, ये सब लोग बड़े ही विश्राम को अनुभव करेंगे। और इब्रानियों 3 अध्याय और इब्रानियों 4 अध्याय परमेश्वर अपने राज्य में पूरा करेगा। ये बहुत ही आनंद का विषय है। और जब ये 1000 वर्ष का शासन प्रभु यीशु मसीह पूरा कर चुके होंगे, तब मेमने की हम्बलनेस को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेमना यीशु मसीह क्या करेगा, जो कि स्वयं राजा है, वो पूरे राज्य को लेकर के जो 1000 वर्ष का होगा अपने सिंहासन के साथ परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। इस वचन को पढ़ेंगे क्योंकि ये विशेष वचन है। वो एकदम देखिए ना, मैं तो कुछ भी चीजें अगर 10 दिन तक करता हूं तो मैं उसको ओन करने लगता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ही है सब कुछ। ये बात से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हम स्टूवर्ड्स हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने आज मेरे हाथों में सौंपा है, मुझे वो सब चीजें एक दिन प्रभु परमेश्वर के पिता के हाथों में सौंपना पड़ेगा, उसके चरणों में, और मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं यहां पर पुत्र से ये सीख रहा हूं, और मैं आपको भी बोलूंगा इस वक्त कि आपको परमेश्वर ने जो भी दिया है, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी सेवा, आपका दर्शन, जो परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर का है। और ये सब चीज जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप एक स्टूवर्ड है, एक सेवक है, एक भंडारी हैं, और उस चीज को लेकर के अंत में पुत्र के समान काश हम लोग भी परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रख सकें। ये वचन हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों और 15 अध्याय। ये वचन हम देख लेते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, ये बहुत ही विशेष वचन है। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, यहाँ पर हम यीशु मसीह की नम्रता को देखते हैं, और उसके 24 पद से ध्यान से सुनिएगा। 24वें पद से हम पढ़े, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 24 पद से। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले ना कर ले, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव को तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है वो आप उससे अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि वो सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। आप देख रहे हैं, पुत्र प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष के शासन को लेकर के परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा, ताकि वो परमेश्वर का बना रहे, और परमेश्वर उसको लेकर के युगानुयुग के शासन काल में तब्दील कर देगा या बदल देगा। मैं ऐसा कह सकता हूं अपने अध्ययन करने के बाद, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 22 अध्याय ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। बहुत चीजें वो बदल देगा, है ना। परमेश्वर का किंग 1000 वर्ष का जो राज्य यीशु मसीह का है, उसको युगानुयुग में बदल देगा। जो कलीसिया और लोग होंगे, उसको वो एक नए स्थान यरूशलेम में बदल देगा। हम यरूशलेम में रहेंगे। बहुत सी चीजें बदलाव का अध्ययन है, वो आप उसको बाद में पढ़ेंगे और पढ़ लीजिएगा जरूर से, है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, एक बात हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जब वो राज्य प्रभु को, परमेश्वर को दे देगा तो यीशु मसीह राज्य करना बंद कर देगा, नहीं। हाँ, वो पिता के अधीन में, अभी हमने पढ़ा, अधीन में होके राज्य करेगा। वो तब भी राजा होगा
है ना। और एक वचन तब दानियल के यशाया की पुस्तक में जो लिखा है पूरा होगा। इस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यीशु मसीह जो है जब पिता को सब कुछ सौंप देगा तो वो राज्य करना बंद कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, वो राज्य करता रहेगा, लेकिन परमेश्वर पिता के अधीनता में राज करेगा। और यशाया 9 का 7 पूरा होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा, देख लीजिए वचन, सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। प्रभुता प्रभु यीशु मसीह के कांधों पर रहेगी और वो पिता के अधीनता में सारे कार्यों को करता चला जाएगा। इस बात को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 22 अध्याय, जैसे मैंने कहा कि इसको आप व्यक्तिगत रूप में पढ़ें। यह 1000 वर्ष शासन के बाद का समय है और यही 1000 वर्ष संपूर्णता से परमेश्वर के अधीन आ जाएगा और वो अपने साम्राज्य को स्थापित करेगा। इससे पहले कि हम नए आकाश और नई पृथ्वी के ऊपर थोड़ा सा देर देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर एक दिन में नहीं कर रहा है ये सब चीजें, वो आरंभ से कर रहा है। जॉन स्टॉट एक परमेश्वर के महान दास हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि स्टेजेस लिखे हैं। उन्होंने बताया है कि परमेश्वर ने ये एक दिन में काम करना आरंभ नहीं किया कि पूरी पृथ्वी को वापस रिस्टोर कर ले, मानव जाति को रिस्टोर कर ले, एनिमल किंगडम को रिस्टोर कर ले, प्लांटेशन किंगडम को रिस्टोर कर, एक दिन में उसने नहीं किया। परमेश्वर बहुत धीरजवंत है और वो कई लोगों के साथ काम करता रहा। परमेश्वर ने सबसे पहले आदम के साथ काम करने की कोशिश की, अब्राहम के साथ, सारे पैट्रियार्क लोगों के साथ, जो हमारे मूल पिता है उनके साथ काम किया उसने। उसके बाद उसने क्या हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासों के साथ काम किया, इजराइल के साथ काम किया, राजाओं के साथ काम किया, फिर उसने अपने भविष्यवक्ताओं के साथ काम किया, उसके बाद प्रेरित यीशु मसीह के साथ काम किया, फिर प्रेरितों के साथ काम किया और अंत में उसने कलीसिया के साथ काम किया। और कलीसिया के साथ काम करने के बाद परमेश्वर अपने राज्य को पुनः नए तरीके से स्थापित करेगा। तो ये पूरे स्टेजेस में चल रहा है और इसलिए यीशु मसीह एक बात कहते हैं, मेरा पिता कब से काम कर रहा है? मेरा पिता आरंभ से काम कर रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं होता कि पिता काम नहीं, परमेश्वर पिता को कोई लॉकडाउन नहीं कर सकता है ना। और मैं ये पर अपने आप से बोलूंगा कि हम कोई भी परिस्थिति में हो, हमें परमेश्वर का काम दिन ही दिन में करना है ना। तो जॉन स्टॉट ने जो कहा कि जो टेकिंग ओवर था या कॉन्क्वेस्ट था या वापस लेना था, ये 6 चरणों में परमेश्वर ने किया। नंबर 1, स्टेज 1 इज इन ओल्ड टेस्टमेंट कॉन्क्वेस्ट इज प्रिडिक्टेड। पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रिडिक्ट कर लिया या परख लिया और बता दिया कि मैं पुनः स्थापित करूंगा, मैं वापस अपने हाथ में सब कुछ लूंगा। स्टेज 2, इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द कॉन्क्वेस्ट बिगेन। नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आकर के सेवा करने लगे और जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तो उसने वापस लेना आरंभ किया, उसने इस युद्ध को लड़ना आरंभ किया। हम देखते हैं शैतान से प्रभु यीशु मसीह परखा गया और शैतान से युद्ध करना उसने आरंभ किया। He began his conquest। उसने कहा कि ये मेरा जमीन है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे मानव जाति है, मैं इनको वापस लूंगा। He started his conquest। Stage 3, in the Calvary cross the conquest was achieved। कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा सब कुछ पूरा हो गया, तब उसने उस बड़े कॉन्क्वेस्ट को, उस बड़े युद्ध को परमेश्वर ने विजय को घोषित किया और उसने उसको प्राप्त कर लिया। उस कुंजी को जो आदम ने शैतान को दे दिया था, उस अधिकार को जो आदम ने शैतान को दे दिया था, क्रूस के ऊपर मर के मुर्दों में से जिंदा होके प्रभु यीशु मसीह ने उसे वापस अपने हाथ में ले लिया। स्टेज 4, इन द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट द कॉन्क्वेस्ट वाज कंफर्म्ड एंड अनाउंस्ड। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उसने कहा कि मैं जो हूं सो हूं, मैं विजयी हूं, जाओ समस्त संसार में। उसने कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, इसलिए क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। जब वो मुर्दों में से जी उठा था, उसने उस अधिकार को वापस ले लिया जो शैतान के हाथ में था। इन स्टेज 5, इन ग्रेट कमीशन द कॉन्क्वेस्ट वाज एक्सटेंडेड थ्रू चर्च by the power of Holy Spirit through the proclamation of gospel। तब यह अधिकार परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान से लेकर के कलीसिया को दिया और महान आज्ञा दी। महान आज्ञा के द्वारा कलीसिया पवित्र आत्मा से भर के सुसमाचार का प्रचार करने लगी और कलीसिया परमेश्वर की विजय को घोषणा करने लगे। हर जगह पे जाके वो बोलने लगे कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, और सुसमाचार का प्रचार के द्वारा परमेश्वर ने राज्य को वापस लिया। यीशु मसीह ने स्थापित किया राज्य को, कलीसिया उसको एक्सटेंड करने लगी।
और उसके बाद अध्ययन स्टेज 6 है। स्टेज 6 में इन सेकेंड कमिंग फाइनली द कॉन्क्वेस्ट इज कंप्लीटेड। जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन हुआ तो प्रभु यीशु मसीह जब वापस आ गए इस पृथ्वी के ऊपर, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य को स्थापित किया, फिर से पुनः स्थापित किया, और उसने कहा कि अपना सिंहासन उसने रखा, और दूसरे आगमन के बाद उसने अपने 1000 वर्ष को स्थापित करना शुरू किया, और बाद में उसको पिता के हाथ में दे दिया, और पिता ने उस काम को संपूर्ण किया, या पिता ने उस काम को कंप्लीट कर दिया। कितनी आशीष की बात है। पुराने नियम में यह आरंभ हुआ, यीशु मसीह की सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने उस कॉन्क्वेस्ट को आरंभ कर दिया, शैतान का सामना करके कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस कॉन्क्वेस्ट को अचीव कर लिया। रिजरेक्शन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद 5वें स्टेज में उसने कलीसिया को वो अधिकार दे दिया कि जाओ और जाके सुसमाचार को सुनाओ, और इस प्रकार कलीसिया एक्सटेंड करने लगी, चीजों को बढ़ाने लगी, और युद्ध जीता गया प्रभु यीशु के लिए। और उसके बाद पुत्र अपनी दूसरी आमद में आए, और यीशु मसीह ने 1000 वर्ष का शासन को स्थापित करके पिता के हाथ में सौंप के, और पिता ने अनंत काल का राज्य स्थापित करके सब कुछ मेरे प्रिय वापस ले लिया। उसने मुझे वापस ले लिया, उसने हमें वापस ले लिया, उसने मानव जाति का उद्धार किया, और जैसा हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि उसने सब कुछ अपने हाथ में लेकर के सुंदर पृथ्वी को फिर से बना दिया। मैं ये कहूँगा हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी है, और हम एक विजयी परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते हैं तो हम मसीह के उस विजय को जो संपूर्ण होगी आने वाले दिनों में आज अनुभव कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। इसलिए पौलुस कह पाया कि मैं जय के उत्सव में लगातार चलता हूँ। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप युद्ध में हैं, और आप उस युद्ध में विजयी होते चले जाएंगे, है ना। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे इन दिनों में। हम अब स्वर्ग के बारे में जल्दी से देख लें। हमें मालूम होना चाहिए और हम जानते भी होंगे 3 स्वर्ग हैं। सबसे पहला स्वर्ग जो है, जो हम देख सकते हैं, हिंदी में मैं बोलूंगा लौकिक स्वर्ग, इंग्लिश में मैं बोलूंगा विजिबल स्काई, है ना। ये जो स्काई है जहाँ पर जो हमें दिखाई देता है ना, जो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं, ये पहला स्वर्ग है। दूसरा जहाँ पर प्लेनेट किंगडम है, जहाँ पे ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, है ना, वो जगह जो है वो दूसरा हेवन है। और तीसरा जहाँ पे स्वयं परमेश्वर निवास करते हैं। बाइबल में हम पाते हैं 2 कुरिन्थियों 12:2 में पौलुस कहता है कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इसका मतलब 3 स्वर्ग है। पहला राजा 8:27 में सोलोमन प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, तू ऊंचे और सबसे ऊंचे स्वर्ग में या आकाश में या स्वर्ग में भी निवास नहीं कर सकता, तू इतना ऊंचा और बड़ा परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 10:14 में भी ऐसा ही लिखा है कि तीसरे स्वर्ग के बारे में वर्णन है। तो 3 स्वर्ग है। अब हमें अच्छे से मालूम हो जाना चाहिए कि परमेश्वर ऊपर के 2 जो है ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो सेकंड और थर्ड को वो चेंज नहीं करेगा, वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जहां परमेश्वर का निवास स्थान है वहां पर पवित्रता वास करती है, वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। सेकंड जो आकाश है वो भी परमेश्वर के कंट्रोल में है, लेकिन उसने पृथ्वी हम लोगों को दिया था। और हम जानते हैं कि एक स्वर्ग है ना, जो कि पहला स्वर्ग है जो हमें दिखाई देता है, वहां पर दुष्ट आत्माएं निवास करती है। इफिसियों में ऐसा लिखा हुआ है। वो आकाश की प्रधानताएं हैं, सामर्थ्य और शक्तियां हैं, इसलिए परमेश्वर उसको चेंज करना पड़ेगा परमेश्वर को, है ना। ठीक वैसे जैसे हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइल्स में वायरस आ जाता है, कुछ में नहीं आता है, तो जिस कंप्यूटर के जिस फाइल में वायरस आता है कई बार हम उसी को क्लीन करते हैं, उसी पार्ट को क्लीन करते हैं, है ना। और परमेश्वर के नियंत्रित में जो चीजें नियंत्रण में है वहां परमेश्वर ने गलत काम होने नहीं दिया, इसलिए उस आकाश को परमेश्वर बदल देगा। एक बात हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब मैं ये कह रहा हूं कि कई लोग ये धारणा रखते हैं कि इस पृथ्वी को हटा देगा परमेश्वर, आकाश को हटा देगा और नया कर देगा। अगर आप वचन को बहुत ही तसल्ली से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं वचन से पुष्टि करूंगा अभी। और परमेश्वर का नेचर है कि वो किसी भी चीज को उठा के फेंकता नहीं है। वो अगर रिस्टोर कर सकता है और अगला जो चीज है वो रिस्टोर होना चाहता है ना, तो वो रिस्टोरेशन करेगा। और हम जानते हैं कि सृष्टि कर रही है कि रिस्टोरेशन हो, मनुष्य के पुत्र प्रकट हो, और इंसान लोगों के लिए हम जानते हैं कि वो उद्धार के द्वारा चिल्ला रहे हैं कि प्रभु हमें बचा। तो परमेश्वर रिस्टोरेशन के लिए आज भी रेडी है। ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, ही इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। उसने योना को 2 बार मौका दे दिया, उसने कई बार इजरायलियों को मौका दिया, उसने मुझे कई बार मौका दिया, उसने आपको कई बार मौका दिया,
और वो हमें बार बार मौका देता है इसलिए कि हम वापस परमेश्वर के पास आ जाएं। तो ये एकदम मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे वचन हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि और मैंने नई आकाश को देखा, नया पृथ्वी को देखा, है ना, पुराना जाता रहा। तो हमारे अंदर में एकदम से ये बात आती है, अच्छा तो ये पृथ्वी जो है, अच्छा ये तो पतरस की पत्री में भी लिखा है कि परमेश्वर जला देगा और जला करके भस्म कर देगा। मैंने यहाँ तक भी लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि इसी पृथ्वी को जला के नरक बना देगा। बाइबल इस बात की पुष्टि नहीं करती है, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। बाइबल हमें बताती है कि हाँ, जब वो अपने सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठेगा तो इस पृथ्वी के ऊपर वो आग से कोई के द्वारा जलाएगा, जो पतरस कह रहा है। लेकिन वो जलाने का जो कार्य होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होगा, वो रेनोवेशन के लिए। इसलिए मैंने एक बड़ा शब्द आपको कल दिया था, रेनोवेशन। वो रेनोवेट करेगा, वो ट्रांसफॉर्म करेगा। हम लोग भी कई चीजों को जलाते हैं। सोना क्या करते हैं हम, है ना, सोना को जलाते हैं। आग में से ताया हुआ सोना प्रभु ने कहा मुझसे मोल ले। हम सोने को जलाते हैं, हम बहुत सी चीजों को जला के रिफाइन करते हैं, उसे नया रूप देते हैं। इस लाइट में आप इन वचनों को स्टडी कीजिए। हम इस बात को देखेंगे, परमेश्वर का ये साफ बात हम बाइबल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं बाइबल से पुष्टि होनी चाहिए उसकी। भजन संगीता 102, भजन संगीता 102, क्योंकि ये बहुत जरूरी है मुझे ये पढ़ना ताकि हम इसको सिद्ध कर सकें। भजन संगीता 102, जी हाँ, भजन संगीता और उसका 102 और उसका 25 से 26 में पढ़ूंगा आपके लिए। 25 से 26, 25-26। आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा और वह तो बदल जाएगा। साफ लिखा है। जैसे हम अपने क्या, अभी जब मैं यहां से जाऊंगा तो ये शर्ट क्या फेंक दूंगा क्या? नहीं, मैं इस शर्ट को उतार के रख दूंगा और बाद में मेरी पत्नी या मैं हम इसको धो देंगे। हम इस शर्ट को बहुत पहले से पहनते आ रहे हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकाश को उसने ओढ़ के रखा है और वो पुराना हो जाएगा और वो उसको बदल देगा। He will transform it। भजन संगीता 102 का 25 और 26 में साफ लिखा है। मैं एक बात और स्मरण दिलाऊंगा आपको। जब परमेश्वर, जो आपको मालूम है आदम से भी पहले एक सृष्टि थी, उसको कहते हैं प्री एडेमिक एज, जो कि बाइबल इसके बारे में वर्णन करती है। वो अभी का विषय नहीं है। और आदम से पहले जो पृथ्वी थी उसको परमेश्वर ने जल के द्वारा नाश कर दिया था। और तब उसने क्या किया? उसने इस पृथ्वी को एक नया पृथ्वी बना दिया। हम देखते हैं कि उसने इसी पानी के ऊपर, इसी जल के ऊपर, इसी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। उसने इसी पृथ्वी को ट्रांसफॉर्म किया, सुंदर बनाया, नया बनाया और उसने कहा सब कुछ अच्छा है। तो परमेश्वर अपने नेचर के कारण, अपने वे ऑफ वर्किंग के कारण, पुराना जो उत्पत्ति में उसने क्रिया किया उसके कारण, और भजन संगीता 102, 25, 26 के कारण इस पृथ्वी को, मुझे बहुत शांति है कि वो इस पृथ्वी को नया करेगा, उठा करके फेंकेगा नहीं। यिर्मयाह 18 अध्याय में एक वचन मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जा और कुम्हार के घर में जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। वो कुम्हार के घर में गया और उसने देखा कि कुम्हार मट्टी को वो सान रहा है। उसने देखा कि आकार उसका बिगड़ गया। तब लिखा है कि उसने उसी, साफ लिखा 18 अध्याय यिर्मयाह में, कि उसने उसी मट्टी को फिर से एक नया आकार दिया। कुम्हार ने उस मट्टी को फेंक नहीं दिया, उसने नया मट्टी नहीं लिया, उसने उसी को रूप दिया। कितनी शांति की बात है कि परमेश्वर मुझे और आपको और हम सबको और सारी सृष्टि को, उसी सृष्टि को वो नया रूप देगा। क्यों? क्योंकि वो सृजनहार, तालनहार और पालनहार परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और जय जयकार और महिमा हो। आज आप किस बात से निराश हैं? आज आप किस व्यक्ति से निराश हैं? आज अपनी किस बात से परेशान हैं? क्या आज आप आशा खो रहे हैं? मैं इन वचनों के आधार पे कहूंगा, मेरा परमेश्वर इतना धीरजवंत है। पूर्व काल से लेकर के आज के दिन तक और आगे भी वो इसी आश में बैठा रहा कि मैं कैसे सब कुछ पुनः स्थापित कर दूं। और यही परमेश्वर की सामर्थ आपको और आपके चीजों को और आपके लोगों को यीशु मसीह के नाम से पुनः स्थापित कर सकती है। इसलिए कभी आशा मत खोइए अपने लोगों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने हाथों के कार्यों के ऊपर। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे हाथों के कार्यों को आशीषित करूंगा। आशा और प्रार्थना के साथ खड़े रहिए। एक वचन और पढ़ेंगे हम, इब्रानियों 1 अध्याय उसका 10 और 12। इब्रानियों 1 अध्याय और उसका 10 और 12। यहाँ पे बड़ा अच्छा वचन है, इसी यही वचन है ये।
तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। 10वां पद, और ये कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, और तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। तो आप देख रहे हैं परमेश्वर उसी को चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस बातों को पढ़ने में बड़ा आनंद का ये विषय है हमारे लिए। और उसके बाद हम देखें, इस बात को समझ लें कि हाँ, ये पृथ्वी जो है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 पद में हम पाते हैं इस बात को। हाँ, ये परमेश्वर एक बहुत बड़े आग में डालेगा और इसको चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, लेकिन मैं वचन के एक आधार पे कह रहा हूँ, वो इसको उठा के फेंकेगा नहीं। तो नई पृथ्वी और नया आकाश और नया स्वर्ग नहीं, वो इसी को नया बनाएगा, सुंदर बनाएगा, और उसको आत्मा में यूहन्ना देख रहा है स्वर्ग से आते हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटर्नल किंगडम। अब हम देखेंगे कि अनंत काल का जो राज्य है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या गुण है। सबसे पहले, गॉड विल लिव नाउ विद मैन फॉर एवर। जो परमेश्वर का शासन काल होगा उसमें परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करेगा। कौन सा वचन पूरा होगा? यूहन्ना 1 अध्याय 14 और 18। इसको पढ़ लेना चाहिए, ये हम जानते हैं लेकिन इसको हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि ये वचन परमेश्वर पूरा करेगा। यूहन्ना 14 अध्याय उसका माफ कीजिएगा मुझे, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 और 18 पद हम पढ़ेंगे। पहले 14, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते के पुत्र की। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है। हाँ, वो मनुष्य के बीच में डेरा करना चाहता था और उसने 33.5 साल तक मनुष्यों के बीच में डेरा कर भी लिया। 18 पद, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। और इस समय परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 3 पद भी में भी ऐसा लिखा है। इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य का पुस्तक है। जब भी मेरे प्रिय हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं या उसमें से बातें करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि हम आशीषित लोग हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य का कोई भी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में से हम पढ़ते हैं तो हम उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 का 3, और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के बीच में रहेगा। मैं एक बात और ध्यान यहाँ पे आकर्षित करूंगा कि परमेश्वर और मेमने दोनों का सिंहासन वहां पर होगा। पहला यूहन्ना 3 का 12, ये भी एक बहुत ही अनूठा वचन है ना। देखिए, प्रेरित लोग तो ये सब देख ही रहे थे, सोच ही रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन सब बातों को परमेश्वर ने पूरा किया। 3 का 2, पहला यूहन्ना 3 का 2, हे प्रियों, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मत्ती 5 के 8 में, धन्य है जो मन के शुद्ध हैं, परमेश्वर को देखेंगे। हम परमेश्वर को के निवास स्थान बन जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आशीष का वचन है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 से 18 में ऐसा लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्ति प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर की एक लॉन्गिंग है, एक्सक्यूज मी, कि वो हमेशा लोगों के बीच में रहना चाहता है और अपने युगानुयुग शासन काल में नए आकाश और नए पृथ्वी के ऊपर वो परमेश्वर अपनी इस इच्छा को पूरा होते हुए देखेगा। दूसरा, गॉड विल वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हर प्रकार का दुख के आंसू जो हम रोते हैं, है ना, आप शायद किसी पीड़ा में होंगे या दुख में होंगे, मैं आपको शांति देता हूं, परमेश्वर उन आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 7:17 और प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में लिखा है ना, परमेश्वर आपके आंसू को पोंछेगा। कितनी बड़ी बात है। और यह काम केवल परमेश्वर करेगा, यह काम पुत्र यीशु मसीह नहीं करेगा, पवित्र आत्मा नहीं करेगा। यीशु मसीह शांति दे सकते हैं,
पवित्र आत्मा शांति में रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। पर मेरे उन सारे आंसुओं को पोंछ देगा। आज आप किस लिए आंसू बहा रहे हैं? मुझे मालूम है कई लोग बीमार हैं, कई लोग चले गए। मेरे एक बहुत प्रियजन अभी पिछले दिनों में चले गए। कई बार मैं उनको स्मरण करके, उस प्रेम को याद करके, मैं स्मरण करके मैं रो रहा था। मैं परमेश्वर के सामने में भी मैं रो रहा था। और जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे अपने उस भाई के लिए बहुत शांति दिया। परमेश्वर उस दिन मेरे आंसू को पोंछ देगा। मुझे कभी किसी प्रकार का मुझे दुख नहीं होगा। तीसरी बात, गॉड विल वाइप अवे डेथ। जैसा मैंने अभी कहा, पिछले ही हफ्ते हमने अपने एक बहुत प्रिय भाई, हमारा संगी योद्धा, हमारे साथ में खड़े होने वाले भाई, हमारे सहकर्मी, हमारा बहुत अपना जैसा भाई खो दिया। प्रभु का दास था वो। हमारे साथ कई वर्षों से वो सेवा कर रहे थे। हमसे सीनियर थे, हमसे बड़े थे। हमारे पिता के साथ उन्होंने सेवा आरंभ किया। अचानक से प्रभु में चले गए। और जब मैं इस अध्ययन को कल तैयार कर रहा था, तो यहाँ पे लिखा है कि मृत्यु को परमेश्वर हटा देगा। इस वचन को पढ़ेंगे। मैं अपने उस प्रिय भाई को स्मरण करते हुए पढ़ रहा हूं, क्योंकि इससे मुझे परमेश्वर ने बहुत शांति दिया। 2 वचन है ये, और इसको हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 4था पद। और वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। यशायाह 25 का 8 भी हम देखेंगे एक साथ। यशायाह उसका 25वां अध्याय, और उसका यशायाह की पुस्तक, जरूर इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ के बहुत शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ना सौभाग्य है। 8वां पद, वे मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने उसे ऐसा ही कहा है। आप देख रहे, देयर विल बी नो डेथ, है ना। अगर आज हमारे कोई प्रिय लोग चले गए, हमारे अजीज रिश्तेदार लोग हैं, कई लोगों को मैं जानता हूं जो बीमारी के बिस्तर के ऊपर इस वक्त है, हम उनके लिए शोकित हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूं, मैं शांति देता हूं, एक दिन परमेश्वर डेथ को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, और हम सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह में हैं एक साथ सर्वदा रहेंगे। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो बीमारी में हैं या जो दुनिया से जाने वाले हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को जान जाएं, उन तक हम सुसमाचार लेके जाएं। कई बार हम हीलिंग प्रेयर लेके जाते हैं, जो कि अच्छी बात है, जो कि वचन के अनुसार है। याकूब में भी लिखा है कि आप जाकर के लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह ने भी कहा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा, केवल हम हीलिंग का प्रेयर ही ना करें, केवल हम मिरेकल के लिए प्रार्थना ना करें। मैं और आप उनको सुसमाचार भी दे सकें, ताकि अगर वो प्रभु की इच्छा में चला जाए। मैंने बहुत सी प्रार्थनाएं की पिछले दिनों में कि हे परमेश्वर, तू अपने दास को यहाँ छोड़ दे, हम लोगों को उसकी जरूरत है। परमेश्वर, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, लेकिन मुझे उन प्रार्थनाओं का शायद इस पृथ्वी पे जवाब नहीं मिला। लेकिन आपको मालूम है, वो हर प्रार्थनाएं प्रभु ने सुनी। और जब मैं स्वर्ग में अपने भाई को मिलूंगा, तो परमेश्वर मुझे दिखाएगा कि ये प्रार्थना शायद अनंत काल के लिए थी। कुछ प्रार्थनाएं आइए हम अनंत काल के लिए करें। परमेश्वर हमें शांति देता है। चौथी बात, देयर विल बी नो सॉरो, देयर विल बी नो क्राइंग। हम नहीं रोएंगे और कोई ग्रीफ या कोई सॉरो की बात नहीं होगी। 21 का 4, यशायाह 65 का 19। पांचवी बात, गॉड विल टेक अवे ऑल द पेन। इस संसार में हमें कष्ट होता है ना। प्रभु पौलुस ने भी कहा कि परमेश्वर के राज्य में तुम तकलीफ उठा उठा के प्रवेश करोगे, और उस दिन जब परमेश्वर के राज्य में संपूर्ण तरीके से आ जाएंगे, तब हर तरह की तकलीफें चली जाएगी। देयर विल बी नो पेन। प्रकाशित वाक्य 21:5 से 7 इज द फाइनल कंक्लूजन मेड बाय गॉड, ही हैज रिस्टोर्ड एवरीथिंग। जरूर पढ़िएगा मेरे प्रियो, मेरे पास समय नहीं इस वक्त बोलने के लिए। 21 अध्याय 5-7 मैं आपके साथ पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मैं समय बचाऊंगा इस वक्त। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 से 7, परमेश्वर खुद उसकी वाणी है, और वो ये कहेगा, देखो मैं सब कुछ को रिस्टोर कर दूंगा, मैं सब कुछ नया करूंगा। मेरे को लग रहा है कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब विशेष वचन है। ये परमेश्वर का वर्डिक्ट है, ये परमेश्वर का प्रोनाउंस करेगा परमेश्वर, है ना। और आइए ये समय ले हम एक साथ इसको पढ़ने के लिए। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 5 का 7, 21 अध्याय उसका 5 से 7 में वो कहता है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, सब कुछ नया कर देता हूं। इसमें पृथ्वी भी आ गया और आकाश भी आ गई। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है।
फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से श्वेत मूत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे पुत्र होंगे। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ फादर गॉड। गॉड द फादर इज स्पीकिंग, और वो सब कुछ नया कर देगा। नए स्वर्ग और नए पृथ्वी, और को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड, जहां सब कुछ नया हो जाएगा। स्वर्ग नया हो जाएगा, पृथ्वी नया हो जाएगी, लोग नए नए हो जाएंगे, है ना, और सब कुछ को परमेश्वर ट्रांसफॉर्म कर देगा। परमेश्वर अपने वचनों पर आशीष दे। जब ये पृथ्वी 1000 वर्ष के बाद और जब सिंहासन से परमेश्वर न्याय करेगा, इस पृथ्वी को जलाएगा, तो पूरी पृथ्वी को वो ट्रांसफॉर्म कर देगा, और दुल्हन को, पुराने सेंट्स को, ट्रिबुलेशन सेंट्स को, सबको उठा करके वो नए यरूशलेम में ले जाएगा, और नए दुल्हन में नया स्थान को वो हमें देगा। सब कुछ हम इस पृथ्वी में को वो सब कुछ चेंज कर देगा, और हम अबद तक उसके साथ वहां रहेंगे। देयर विल बी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर ट्रिबुलेशन। देयर विल बी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। वी विल नॉट गो इन ट्रिबुलेशन, but we will be a part of great transformation. I encourage you in the mighty name of Lord Jesus Christ. आइए अब हम जल्दी से नए यरूशलेम के बारे में देख लें कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से जब यूहन्ना देख रहा था, वो आकाश और पृथ्वी को नया होते हुए देख रहा है, लेकिन साथ में वो ये भी देख रहा है कि ऊपर से नया यरूशलेम भी आ गया। इसको हम पढ़ लेंगे 21 अध्याय 9 से 27 में तक। 21 अध्याय 9 से 27 पद तक ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 9 पद पढ़ेंगे। 21 अध्याय 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के साथ साथ पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वर्गदूत कह रहा है कि यहां आ मेरे पास, मैं तुझे दूल्हे की पत्नी को दिखाऊंगा। लेकिन देखिए फिर दिखाता क्या है 10वें पद में, और वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। कह रहा है कि मैं तुझे दिखाऊंगा मेमने की पत्नी, लेकिन जब दिखाने के लिए लेकर के गया तो उसने यरूशलेम को दिखाया, है ना। क्यों ऐसा कहा उसने? क्योंकि यरूशलेम जो स्वर्ग से आएगा वो ब्राइड का निवास स्थान है। वहां पर वो दुल्हन निवास करेगी, वहां वो रहेगी, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मेरी पत्नी का वो घर है ना, वो वहां निवास करती है, वैसे ही वो दुल्हन का घर है, वो दुल्हन वहां रहती है। दुल्हन अपने, और दुल्हन ही नहीं कई लोग रहेंगे, अभी हम देखेंगे। इसलिए उसने ऐसा कहा कि देखो वो दुल्हन का आ रही, वो एकदम दुल्हन के समान सजी होगी, इसलिए भी उसने ऐसा कहा। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई ही सेड लाइक दिस, लेकिन हम प्राइमरीली जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि वो दुल्हन का निवास स्थान है यरूशलेम, नया यरूशलेम, इसलिए स्वर्गदूत ने ऐसा कहा। इब्रानियों 11:10 में हमारा मूल पिता इब्राहिम देखना चाहता था। आइए इस वचन को पढ़ें। वो इसको देखना चाहता था और उसने विश्वास से देख लिया था। ये वचन बहुत कीमती है, इसको पढ़ना बहुत आनंद का विषय रहेगा मेरे लिए। इब्रानियों 11 अध्याय और उसके 10वां पद को अगर हम पढ़ें, लिखा, क्योंकि वे उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर था। पुराने पूर्व काल के लोग, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, वो जानते थे कि एक नगर आएगा। उस नगर को वो देख रहे थे, उस यरूशलेम को वो देख रहे थे, है ना, कि वो आएगा। बस वो दूर से विश्वास से ही देख लिया उन लोगों ने, है ना। और उनमें से बहुत से लोग उसमें कुछ वक्त प्रवेश नहीं कर पाए। उन्होंने दूर से देख करके ही मान लिया कि वो सच है। उन प्रतिज्ञा की हुई बातों को उन्होंने उस वक्त पूरा होते हुए नहीं देखा, लेकिन एक दिन वो देखेंगे, एक दिन उसमें वो प्रवेश करेंगे, है ना। और मैं स्मरण दिलाऊंगा आपको, ये बहुत शांति का वचन है। अब्राहम सॉ इट बाय फेथ, जॉन सॉ इट इन स्पिरिट, वी नो इट बाय फेथ एंड वन डे वी विल सी इट लिटरली विद आवर ओन आईज। कितनी अच्छी बात है। अब्राहम ने इसे विश्वास से देख के मान लिया ऐसा होगा। यूहन्ना ने आत्मा में देखा और कलीसिया उसे विश्वास से देख रही है, और एक दिन उसे पूरा होते हुए हम लोग देखेंगे। तो इब्रानियों 11:10 में अब्राहम देख रहा था, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में यूहन्ना देख रहा था, और प्रकाशित वाक्य 21 और 22 में मैं यानी कलीसिया विश्वास से हम देख रहे हैं, वचन के आधार पर देख रहे हैं, और एक दिन हम उसे पूरा होते हुए देखेंगे। 3 बार बाइबल में मुख्यतः, बहुत बार यरूशलेम का शब्द आया है, लेकिन होली सिटी के रूप में 3 बार उसे बताया गया है।
प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 2 पद, प्रकाशित वाक्य 21 का 2 और प्रकाशित वाक्य 22 का 10। द टर्म होली सिटी हैज अकर्ड थ्राइस इन बुक ऑफ रेवलेशन, है ना। और ये हम देखते हैं कि बुक ऑफ रेवलेशन में और बाइबल में 3 बार इसको होली सिटी बोला गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू जेरूशलेम, न्यू जेरूशलेम का जो विशेषताएं होंगी वो क्या होगी? इट विल कम फ्रॉम हेवन, 21 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है कि मैंने उसे स्वर्ग से आते हुए देखा। दूसरी बात, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज प्रिपेयर्ड दिस सिटी, प्रभु यीशु मसीह ने इसका स्वयं निर्माण किया है। उसने कहा यूहन्ना 14 अध्याय और उसका दूसरा पद, मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। इसको पढ़ेंगे क्योंकि उसने ये वचन हमसे कहा है, ये शांति का वचन है। यूहन्ना और उसका 14 अध्याय और उसका दूसरा पद, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूं। ये वो जगह है यरूशलेम जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। तीसरी बात, दिस इज अ वेरी बिग सिटी। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, है ना। मैं कैलकुलेट कर रहा था लेकिन मैं नहीं कर पाया उसको, ये बात के लिए हम छोड़ दें। लेकिन प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 12 से 21 में हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है। इट इज अ बिग सिटी। मैं अब जब अध्ययन कर रहा था लिखा है सारे उद्धार पाए हुए लोग वहां पे रह सकते हैं, पूरी कलीसिया अलोक जो स्वर्ग पूरे विश्व की है वहां रह सकती है ना। मैं इसको पढ़ रहा था जब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 12 से 21। इट इज अ फोर्थ, इट इज अ प्लेस वेयर ब्राइड विल लिव, जैसे मैंने पहले भी कहा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 2 पद, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि हमसे संबंधित है और इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका दूसरा पद, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वे उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। इसकी तुलना दुल्हन से किया गया है क्योंकि दुल्हन उसमें, हम लोग कहते हैं ये मेरा घर है, ये आपका घर है, हमारा घर हमारे नाम से जाना जाता है। जो घर बनाता है उसकी प्रतिष्ठा उससे बढ़कर होती है, बाइबल में लिखा है। और इसलिए ये दुल्हन का निवास स्थान है, दुल्हन इसमें रहेगी। और मालूम है कितने दिन रहेगी? अनंत काल तक इसमें वो रहेंगे। It is a place assigned for bride. Fifth, it is a place where along with bride, others will also live. केवल ब्राइड या दुल्हन ही नहीं, पुराने संत लोग रहेंगे, ट्रिबुलेशन सेंट्स वहां पे रहेंगे और कई नेशंस के लोग आकर के वहां रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 24 से 26 में हम इसको पढ़ते हैं। नंबर 6, इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत सुंदर स्थान है। प्रकाशित वाक्य 21 के 2 में लिखा है वो दुल्हन के समान सुंदर है ना। ये पृथ्वी से अच्छा, आप कौन से नगर में रहते हैं, आप कौन से शहर में रहते हैं, उससे 1000 टाइम्स ब्यूटीफुल होगा नया यरूशलेम। आइए हम उसके आस देखें और बाट जो है। नंबर 7, अंतिम बात, गॉड विल बी द शाइनिंग लाइट इन दिस सिटी एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल बी द लैम्प ऑफ दिस न्यू यरूशलेम। यहां पे परमेश्वर के चेहरे से पूरा यरूशलेम में प्रकाश होगा और वो प्रकाश फैलेगा, है ना। पृथ्वी रहेगी, समझिए अच्छे से, पृथ्वी है और पृथ्वी में यरूशलेम है, यरूशलेम में हम लोग रहेंगे, सब लोग, और बाकी जो पृथ्वी है उसके ऊपर भी लोग रहेंगे। वहां सूरज और चांद रहेगा, लेकिन यहां पर जो है परमेश्वर के प्रकाश से यरूशलेम में बहुत ही ज्योति रहेगी। और मेमना यरूशलेम में दीपक का काम करेगा, मेमना दीपक के रूप में रहेगा। मैं एक डिस्क्रिप्शन को बोलूंगा, प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हम देखते हैं जहां जहां मेमना जाएगा वहां वहां उसकी दुल्हन जाएगी। ये बहुत सुंदर दृष्टांत है, ये बहुत सुंदर दृष्टि है। जहां जहां मेमना जाएगा दुल्हन उसके साथ। रैप्चर के बाद से हम कभी यीशु मसीह से अलग नहीं होंगे। रैप्चर में वो हमें लेने आएगा, हम ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद जब वो नीचे आएगा तो हम उसके साथ आएंगे। 1000 वर्ष में वो जाएगा तो हम 1000 वर्ष में जाएंगे। वो न्याय करेगा तो हम न्याय करेंगे। वो नया यरूशलेम में जाएगा तो हम नया यरूशलेम में जाएंगे। उसके बाद वो जहां जाएगा यरूशलेम और कहीं भी हम उसके साथ जाएंगे। ये शांति और आनंद का विषय है। अब हम जल्दी से यहाँ के सिटीजन्स के बारे में देख लें कि यहाँ के जो सिटीजन्स होंगे, दे आर पीपल ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 1 से 16, ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। केवल परमेश्वर के चुने हुए लोग ही वहां प्रवेश कर सकेंगे, जिनको परमेश्वर ने चुना है। दुल्हन में से, ट्रिबुलेशन सेंट्स में से, पुराने सेंट्स लोगों में से, और कई जाति के लोग जो होंगे उनको परमेश्वर अनुमति देगा। So they are people of God। दूसरी बात, they are satisfied people of God। केवल लोग ही नहीं है, संतुष्ट लोग हैं। पढ़ लीजिए प्रकाशित वाक्य 21 का 7,
और यहाँ पर हम देखते हैं 7वें पद में लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। 6 पद, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेत में पिलाऊंगा। परमेश्वर अपने वचन को बहुत आदर देगा। वो 6 पद में लिखा है कि वो प्यासे लोगों को सेत में पिलाएगा। दे विल बी सेटिस्फाइड पीपल ऑफ गॉड। और अंत में हम देखेंगे दे आर विक्टोरियस पीपल ऑफ गॉड, है ना। आज पृथ्वी के ऊपर बड़े नोटोरियस लोग हैं, दे आर, मैं तो यहां तक भी कहूंगा सम पीपल ऑफ गॉड दे आर वेरी नोटोरियस पीपल ऑफ गॉड, बट इन द न्यू जेरूसलम दोज हु विल रिसाइड विद द गॉड, they will not be the notorious people, they will be the victorious people of God, है ना। Judge yourself, my brothers and sisters. We should not be a notorious people, we should not be a clever and crafty people, we should be a humble people, we should be a victorious people. और ये बात प्रकाशित वाक्य 21:5 में लिखा, कितनी शांति की बात है। They are the people of God, they are the satisfied people of God, and they are victorious people of God. Life in New Jerusalem. नया यरूशलेम में किस प्रकार का जीवन होगा? कंटिन्यूस फेलोशिप विद गॉड, लाइफ ऑफ कंटिन्यूस फेलोशिप विद गॉड। हम कंटिन्यू परमेश्वर पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करेंगे, है ना। 1 कुरिन्थियों 3:12 पद, प्रकाशित वाक्य 22:14 पद हम इस बात की पुष्टि कर देता है। हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। दूसरी बात, लाइफ ऑफ रेस्ट, है ना। हम बहुत बातों से गुजर के आएंगे और हम इजराइल को आदर दें। इस समय इजराइल कई बातों से गुजर के आ रहा है। जब से वो मिस्र से निकला इजराइल, इस समय परमेश्वर उसे संपूर्ण शांति देगा। उसके राज का अंत कभी ना होगा, वो शांति का परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 14:13 में, इट विल बी अ टाइम ऑफ कंप्लीट कंफर्ट। थर्ड, लाइफ ऑफ परफेक्ट नॉलेज, वहां पर हम लोग एकदम संपूर्ण ज्ञान रखेंगे। 1 कुरिन्थियों 13:12 पद, हम अभी अधूरा देखते हैं और बाद में हम सब कुछ देखेंगे, आमने सामने खड़े होकर देखेंगे। हम एकदम परमेश्वर का दिमाग रखेंगे, क्योंकि कुरिन्थियों में ही लिखा है, वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इसको परमेश्वर पूरा करेगा, इस वचन को हम परमेश्वर के समान सोचेंगे और उसी के समान देखेंगे। चौथी बात, लाइफ ऑफ होलीनेस, देयर विल बी नो सिन देयर। प्रकाशित वाक्य 21:7 पद और 9 पद। प्रकाशित वाक्य 21:7 और 9 पद हमें बताता है कि वहां पवित्रता वास करेगी। पांचवी बात, लाइफ ऑफ इटर्नल जॉय, अनंत काल का आनंद वहां पे रहेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 पद, हम हमेशा पिता के सम्मुख यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी है। इस वचन को परमेश्वर पूरा वहां पे कर देगा। लाइफ ऑफ सर्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि हम वहां सिर्फ, कई लोग सोचते हैं कि हम वहां पे बस गाना गाते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे। हाँ, वो हम करेंगे, लेकिन है ना। और कई लोग सोचते हैं कि हम गाना गाते गाते बोर तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं है। परमेश्वर की आराधना करना कभी बोरियत का काम नहीं है। हाँ, हम वहां गाना गाएंगे, महिमा स्तुति करेंगे, लेकिन हम वहां प्रभु की सेवा भी करेंगे। पढ़ लीजिए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 3 पद में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 22:3, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। हम उसकी सेवा करेंगे। कितना आनंद का विषय है कि हम केवल इसी पृथ्वी पर उसकी सेवा नहीं करेंगे, स्वर्ग में भी परमेश्वर मुझे मौका देगा, आपको मौका देगा। हमें यह मालूम नहीं कि वो हमें क्या मौका देगा, हमें कौन सी सेवा सौंपी जाएगी। बस हम इतना जानते हैं कि अगर आज हम विश्वास योग्य रहेंगे प्रभु के साथ, उसकी संगति के साथ और उसकी सेवा के साथ, तो वो हमें स्वर्ग में भी और तोड़े देगा, और जब वो न्याय करने आएगा तो और हमें सेवा देगा और आशीषों से भरेगा, और उसकी पवित्र आत्मा में होके हम वहां सेवा करेंगे। क्या सेवा करेंगे, बाइबल इसका वर्णन नहीं करती है। 7वीं बात, लाइफ ऑफ अबंडेंट लिविंग, एक फ्रूटफुल लिविंग होगा और वो वचन पूरा होगा जो यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन। उद्धार का आनंद प्राप्त कर लेना जीवन है, और बहुतायत का जीवन यानी अनंत काल को प्राप्त कर लेना बहुतायत का जीवन है ना। मेरे प्रियो, मैं इस वक्त प्रार्थना करूंगा आप में से हर एक के लिए यूहन्ना 10:10 आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो, मेरे जीवन में, हमारी कलीसिया, हमारे लोगों, हमारी सेवा के जीवन में पूरी होने पाए। और अंत में 8वीं बात है, लाइफ ऑफ इटर्नल ग्लोरी, वो ग्लोरी जो आदम ने खो दिया था। जब आदम हवा नंगे रहते थे, परमेश्वर की महिमा उन्हें छिपा के रखती थी। जब उन्होंने पाप कर लिया तब उन्होंने अपने नंगेपन को देख लिया।
उन्होंने कोशिश की उसे ढांपने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। आज कई लोग अपने महिमा को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोग अपने लिए नए नए महिमा को ला रहे हैं, लेकिन जो यीशु मसीह हमें आ जाएंगे उसे परमेश्वर, है ना, क्या आज आप किसी बात से शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? जब स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर हमको अपनी अनंत महिमा में छिपा लेगा, और जब कोई हमको देखेगा या मुझे देखेगा वो महिमा में देखेगा। इस वचन को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही आशीष का वचन है, कलीसिया को लिखा है, और कलीसिया को मैं शांति देने के लिए वचन पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 4:17, 2 वचन इस वक्त हम पढ़ेंगे और फिर हम जल्दी से दुआ करेंगे। 4 अध्याय उसका 17वां पद, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अब देख रहे हैं अनंत महिमा कहां से उत्पन्न हो रहा है? क्लेश से। मेरे प्रियो में समय लेता हूं, आप अपने क्लेश से मत परेशान होइए। आप अपने दुख और तकलीफ और परेशानी जो सेवा के कारण, सेवा के स्थान के कारण आपके ऊपर आ रही है, मत परेशान होइए। इस वचन के अनुसार यही क्लेश परमेश्वर महिमा में बदल देगा। बिकॉज ऑफ दिस ट्रिबुलेशंस, बिकॉज ऑफ दिस पेन एंड ग्रीफ एंड सॉरो, गॉड विल ग्लोरिफाइड यू। कई बार हम अपनी परीक्षाओं को देख के निराश हो जाते हैं, अपने सेवा के स्थान को बदलने की सोचते हैं, अपनी बुलाहट को बदलने की कोशिश करते हैं। हम परेशानियों से जब घिर जाते हैं तो हम निराश होने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको शांति दूंगा, उस क्लेशों को उठाइए और सहिए, क्योंकि पौलुस ने कहा है परमेश्वर के राज्य में हमें क्लेश उठा उठा के प्रवेश करना है। मेरे प्रियो, जब उस क्लेश को इस पृथ्वी पर उठाएंगे, उसको परमेश्वर अनंत काल में महिमा में हमारे लिए बदल देगा। इसलिए उस क्लेश को वैल्यू कीजिए इस समय। एक और वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों, धन्य हैं जो प्रभु के लिए क्लेश उठाते हैं, क्योंकि एक दिन परमेश्वर उनको पहचानेगा और वो महिमा देगा। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 17-18, ये बहुत आशीष का वचन है, प्लीज इसे रिसीव कीजिए। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17-18, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। वी विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन हिज इमेज। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था। आदम ने उसे खो दिया, यीशु मसीह ने आके हमको नया जीवन दिया और ट्रांसफॉर्म किया, और अब हमको जब परमेश्वर देखेगा हम पिता के स्वरूप में होंगे। हम जल्दी से देखें कौन कौन सी चीजें यरूशलेम में नहीं होंगी। देयर आर 3 थिंग्स जो यरूशलेम में, नए यरूशलेम में नहीं है। थिंग्स नॉट फाउंड इन न्यू यरूशलेम। नंबर 1, देयर विल बी नो टेम्पल। वहां कोई मंदिर नहीं होगा, कोई मूर्ति पूजा नहीं होगी, केवल परमेश्वर की आराधना होगी। वहां परमेश्वर का सिंहासन होगा। प्रकाशित वाक्य 21:22 में यह लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:3 में यह लिखा है, देयर विल बी नो टेम्पल। दूसरा, देयर विल बी नो नाइट। नए यरूशलेम में रात नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:23, परमेश्वर के ही महिमावान चेहरे से पूरा यरूशलेम जगमगाएगा और उसका मेमना दीपक होगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 5वां पद। और अंत में देयर विल बी नो लैंप। वहां पे हम जनरेटर नहीं चलवाएंगे, वहां पर हम बल्ब नहीं लगवाएंगे, वहां पर हम लैंटर्न नहीं जलवाएंगे, मेमना स्वयं ही वहां का दीपक होगा। कितनी आशीष की बातें हैं ये। Who will be living in New Jerusalem? हम जल्दी से देख लें कौन कौन लोग होंगे जो नए यरूशलेम में जाएंगे। मैंने नोट्स में सब लिख दिया है, इसलिए आप इसको बड़े तसल्ली से पढ़िएगा। अब समय नहीं रहा कि और बातों का वर्णन किया जाए, है ना, इसलिए जो समय है उसको आदत देते हुए हम इसको जल्दी अंत करेंगे। पहला है सेव्ड नेशंस। बहुत से नेशंस होंगे जो महाक्लेश के समय में, एंटी क्राइस्ट के शासन में, कल भी मैंने कुछ वचनों को पढ़ा था, वो लोग एंटी क्राइस्ट के सामने सिर नहीं झुकाएंगे और परमेश्वर उन्हें अनुग्रह में ग्रहण कर लेगा। प्रकाशित वाक्य 21:24 में वो लोग वहां पर न्यू यरूशलेम में कलीसिया के साथ रहेंगे। देयर किंग्स, वहां के जो राजा लोग होंगे, बाइबल में लिखा हुआ है 21:26 में कि वो इनाम लेके आएंगे। वो प्रतिष्ठित लोग, वो राजा लोग, है ना, परमेश्वर के सामने इनाम लेके आएंगे, चीजों को लेके आएंगे। वो मान लेंगे तू प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करेगा। हाँ, वो कलीसिया में शामिल नहीं है, लेकिन हाँ, कलीसिया के निवास स्थान में वो जरूर वहां पे रहेंगे। वो एक राजा के रूप में नहीं रहेंगे, वो राजा के सामने एक साधारण व्यक्ति के रूप में रहेंगे। राजा तो परमेश्वर पिता होगा। तीसरा, दुल्हन वहां पे होगी, द ब्राइड विल बी देयर। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 और 10 पद। मैं और आप वहां पे होंगे, मैं और आप परमेश्वर के अनंत महिमा में होंगे। उसके बाद चौथा, इजराइल नेशन।
वो इज़राइल जो आज कठोर कर दिया गया है वो भी मन फिराएगा और वो पूरा देश परमेश्वर के सामने जो प्लान परमेश्वर का है उसके तहत स्वर्ग में आएगा। यशायाह 2:3 और 5 में हम इसको पढ़ सकते हैं। परमेश्वर इज़राइल को अपनी ओर ले लेगा। छठी बात, जेंटाइल नेशंस, ऑल द जेंटाइल नेशंस, बहुत से अन्य जाति न होंगे, जेंटाइल नेशंस यानी अन्य जाति नेशंस जो इज़राइल की हेल्प करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कुछ उनका विरोध करेंगे, वो वहां नहीं होंगे, उनको वो बकरी कहेगा, लेकिन जो भेड़ हैं वो लोग जिनको परमेश्वर उनके मन में काम करेगा वो भी वहां पर होंगे। यशायाह 2:2 से 4, जकरयाह 2:11 और जकरयाह 8:20 से 23। मैं आज सुबह इन वचनों को पढ़ रहा था और मुझे परमेश्वर ने बहुत शांति दिया। जब इनको परमेश्वर वहां ले जाएगा तो मैं और आप तो पुत्र हैं, हम उसकी संतान हैं, हमें क्यों कर वो उस जगह पे नहीं लेके जाएगा। मेरे पास अभी समय नहीं इन वचनों को पढ़ना चाहूंगा मैं आपके साथ, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं। यशायाह 2:2 से 4, जकरयाह 2 से 11, जकरयाह 8:20 से 23। जरूर पढ़ लीजिएगा मेरे भाई बहन। सातवीं बात, ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स, पुराने संत लोग जो आदम, अब्राहम, इसाक, याकूब, ये सब है। प्रकाशित वाक्य 21:24 से 26 में हम इसका पाते हैं। ट्रिबुलेशन सेंट्स, जितने सेंट्स लोग उस महाक्लेश में मन फिराएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, है ना, वो लोग 21 अध्याय उसका 24 से 26। अंत में प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वहां पे होगी। प्रकाशित वाक्य 22:3, 22 अध्याय 1 से 2, और अंत में परमेश्वर स्वयं वहां पर होगा। प्रकाशित वाक्य 21:23। सेव्ड नेशंस, देयर किंग्स, ब्राइट, नेशन ऑफ इजराइल, जेंटाइल नेशंस, ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स, ट्रिबुलेशन सेंट्स, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड होली स्पिरिट, फादर गॉड विल बी देयर। हम परमेश्वर को वहां देखेंगे, निहारेंगे और आनंद उठाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं अंत में कुछ बातों, क्योंकि अंतिम अध्ययन है, मैं कुछ समय लेके आपको कुछ बातों के लिए चुनौती प्रभु यीशु मसीह के भय में और यीशु मसीह के नाम से दूंगा। मैं सबसे पहले आपको चैलेंज करूंगा इस समय, लिव इन क्लोज फेलोशिप विद आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्लीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही निकट आप इस समय बिताएं, इंटीमेट कनेक्शन को स्थापित करें, क्योंकि परमेश्वर, जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर का आना निकट है तो आप उसके निकट पाए जाए। ये मैं आपको चुनौती दूंगा यीशु मसीह के भय में, अपने आप को भी। दूसरी बात, सर्व हिम फेथफुली विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में होकर के परमेश्वर की सेवा बड़ी ईमानदारी के साथ कीजिए, क्योंकि इसका आपको फल मिलेगा, इसके द्वारा आपको क्राउन मिलेगा, इसके द्वारा आपको स्थान मिलेगा, इसके द्वारा आप अपने नंगेपन को ढांपेंगे, जैसे पिछले दिनों में हमने अध्ययन किया था। तीसरी बात, सराउंड योरसेल्फ विद गॉडली पीपल एंड गॉडली लीडर्स इन योर एरिया। प्रभु ने आपकी कलीसिया में और आप ही के इलाके में कुछ लोगों को रखा है जो आपको प्रेम करते हैं आत्मा में, जो आपके अगुए हैं, जो आपसे सीनियर हैं। अपने कलीसिया के लोगों से घिर के रहिए। देखिए, सबसे पहले आप परमेश्वर से घिर के रहिए, अपने परिवार के साथ। डोंट लीव योर फैमिली, अपने परिवार के साथ घिर के रहिए, रखिए अपने आप को, और उसके बाद अपने कलीसिया से अपने आप को घेर के रखिए, और परमेश्वर के पवित्र अगुए जो आपके इलाके में प्रभु ने रखे हैं, जिनसे आप मिल सकते हैं, जिनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे अपने आप को सराउंड करके रखिए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्वर्ग में हमें इन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो अभी से रहने का आदत डालिए। मैं आपको यीशु के नाम से चुनौती देता हूं। चौथी बात, सर्व इन द होली रेवरेंस एंड फियर ऑफ गॉड। ऐसे ही सेवा मत कीजिए, है ना, ठंडी सांस, बाइबल कहती है ठंडी सांस लेते हुए सेवा मत कीजिए। ये बड़ा सौभाग्य है। हजार हजार करोड़ स्वर्गदूत सेवा करने के लिए तड़पते रहते हैं, वो इंतजार करते हैं कि परमेश्वर एक बार बोले और मैं कर दूं परमेश्वर के लिए। उन्हें परमेश्वर मौका नहीं देता है, और उसने मुझे और आपको अपनी सेवा के लिए अनोखी बुलाहट दी है। प्लीज रेवर हिम, हैव अ रेवरेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की पवित्र भय और एक आदर के साथ परमेश्वर की सेवा कीजिए। जो सेवा आज आपके हाथ में है, इस वक्त आपके इस लॉकडाउन में भी जो परमेश्वर ने आपको सेवा दी है, उसे बड़ी ईमानदारी के साथ कीजिए। मैं ये प्रार्थना आपके ऊपर करूंगा इस वक्त कि परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा हो। हे धन्य और विश्वास योग्य दासी, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अपने पिता के राज में, उसकी बादशाहत में शामिल हो जा। ये वचन यीशु मसीह के नाम से आपके और मेरे जीवन में प्रभु पूरा करे। ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर हो, हम ईमानदार रहें। उसके बाद प्लीज स्टडी द बुक ऑफ रेवलेशन एंड द बुक ऑफ डैनियल पर्सनली एंड टीच योर चर्च एज लॉर्ड लीड्स यू। कृपया करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और डैनियल की पुस्तक पढ़िए और उसको दूसरों को भी सुनाइए,
दूसरों को भी, कलीसिया को डेवलप कीजिए, कलीसिया में बताइए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी में से पढ़ता है और दूसरों को समझाता है। प्रिपेयर एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए हर दिन तैयार रहिए। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज रात्रि काल में भी आ सकते हैं, है ना। वो कुछ दिनों या महीनों के या सालों के बाद भी आ सकते हैं, वो 1 घंटे के बाद भी आ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने आप को लुक फॉरवर्ड टू मीट विद हिम, प्रिपेयर योरसेल्फ एवरी डे। अंत में, लव योर गॉड विद ऑल योर माइट, विजडम एंड विल। प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार कीजिए, प्रभु यीशु मसीह से अपनी बुद्धि, समझ, शक्ति से प्यार कीजिए और परमेश्वर के साथ बने रहिए। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय, उसका अंतिम वचन हम एक साथ पढ़ेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका अंतिम वचन अगर हम पढ़ ले एक साथ, तो यह बड़ा आनंद का विषय हमारे लिए होगा। और उसके बाद हम दुआ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आशीष का वचन है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और हम उसके अंतिम वचनों को एक साथ पढ़ेंगे। 20 पद से मैं पढ़ूंगा, 20 और 21। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। रूह और दुल्हन कहती है आ। मेरे प्रियो, आप अपनी दुल्हन को ऐसे बनाइए। मैं आपकी दुल्हन इसलिए कह रहा हूं, या आपकी पत्नी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कलीसिया जो आपको प्रभु ने दी है, इसको प्रभु की दुल्हन को समझ के थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपना भी दुल्हन उसे समझ लिया करिए और उसको प्यार से तैयार कीजिए, उल्हाना के साथ तैयार कीजिए, चेतावनी के साथ तैयार कीजिए। और जैसा यीशु मसीह अपने राज्य को पिता के हाथ में सौंप देगा, जब प्रधान रखवाला प्रकट हो, तो आप इस कलीसिया को, इस दुल्हन को जो यीशु मसीह की दुल्हन है, पिता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप पाए। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम इस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें इन दिनों में अध्ययन करने का मौका दिया, विस्तारित करने का मौका दिया, सीखने का मौका दिया। प्रभु हम इस समय धन्यवाद देते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को चेंज कर देंगे, नया आकाश नया पृथ्वी को चेंज कर देंगे। आप प्रकट हो जाएंगे, हम लोगों को नया अनंत काल में ले जाएंगे। सो हम इस समय लेते हैं और अपने भाई बहनों के साथ आपको अनंत काल के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं उस अनंत काल के राज्य में जहां आप राज्य करेंगे और हम आपके साथ युगानियों का राज्य करते रहेंगे। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के, आप हमें सारे डेथ, पीड़ा, दुख से छुड़ा लेंगे और नए यरूशलेम में प्रवेश कराएंगे। हम नए यरूशलेम के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे पिता इब्राहिम के समान हम उसकी बाट जोते हैं, हम उसे देखते हैं प्रभु आत्मा में, वचन के सामर्थ्य से। और पिताजी हम अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी ऐसे ही उसकी बाट जोते रहे और एक दिन हम सब उस नए यरूशलेम में प्रवेश करेंगे जहां पर आनंद और शांति है और सबसे बढ़कर वहां परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। और प्रभु के लोग कहें यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। इन अध्ययनों को प्लीज प्रिंट आउट निकाल लीजिए, पढ़िए और मैं फिर कहूंगा इसे अपने कलीसिया में टीच कीजिए, इसे और विस्तारित कीजिए, आप स्वयं अध्ययन कीजिए और शांति का परमेश्वर सर्वदा आपके साथ रहेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन। थैंक यू।